हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रैशनल नंबर। आज मैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहते हैं, जहाँ पी और क्यू ये दोनों ही इंटीजर होते हैं और इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं, और क्यू की वैल्यू है वो कभी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, मीन्स क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये दोनों पेयर हम एक साथ लिखेंगे। -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6, और बचा हुआ नंबर कौन सा है? 5/2। अब इन दोनों पेयर्स से आप देख रहे हैं 3/5 कॉमन आ जाएगा, तो 3/5 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कौन कौन सा नंबर बचेगा? -2/3 minus 1/6 plus 5/2. Now we will take LCM. 3/5, 3 और 6 का LCM 6 होगा, -2, 3 से 6 2 टाइम्स कटेगा, तो 3 2 जा 6, और 6 से 6 1 टाइम कटेगा, तो 1 × 1 प्लस 5/2। अब 3/5, 2 × 2 is -4, -1 6 प्लस 5/2। 3/5 -4 -1 is -5/6 प्लस 5/2। अब हम ब्रैकेट हटा देंगे, तो 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। 5 से 5 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो बचा हमारे पास क्या क्या है? -1/2 प्लस 5/2। आप देख रहे हैं इन दोनों का डिनोमीटर सेम है, तो एलसीएम 2 आएगा, और ये -1 प्लस 5, माइनस और प्लस होता है माइनस, 5 में से 1 गया, 4/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर इसका हो जाएगा 2। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्वर्स क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं कि आपको किसी भी नंबर में मीन्स माइनस का मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर में आपको माइनस का मल्टीप्लाई करना है, वो उसका इन्वर्स कहलाएगा। जैसे फर्स्ट दिया आपको 2/8, 2/8 में आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2/8। सेकेंड ले लेते हैं, सेकेंड दिया हुआ है -5/9, तो -5/9 में ऑलरेडी आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो आंसर आएगा 5/9। थर्ड हम लेते हैं -6/-5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा? 6/5, और अब आपको इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हो जाएगा -6/5। एंड फोर्थ इज़ 2/-9, तो इसमें आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/-9 या माइनस इंटू -2/9, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो आंसर हो जाएगा 2/9। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है कि वेरीफाई दैट माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट इज एक्स इक्वल टू 11/15 एंड सेकेंड इज एक्स इक्वल टू -13/17। मीन्स एक्स की वैल्यू जो आप रख रहे हैं आंसर में, आपको वही नंबर लेकर आना है। फर्स्ट हम ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है? माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, पुट एक्स इक्वल टू 11/15, तो -11/15 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 11/15। देखिए, अब आपने x इक्वल टू 11/15 रखा था, आंसर जब पूरा सॉल्यूशन किया तो आंसर कितना आ रहा है? 11/15। मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। सेकेंड,
माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। अब आपको यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, -13/17। जो रख रहे हैं आप आंसर में वही नंबर आना चाहिए। तो माइनस माइनस और -13/17, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -13/17। यहाँ भी देखिए जो एक्स लेके चले थे वही आंसर आया, मीन्स LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट हम समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। जैसे सपोज आपको कोई दिया है a, अब आपसे बोला है कि आपको a का मल्टीपल इनवर्स बताना है, तो क्या हो जाता है 1/a। a का मल्टीपल इनवर्स होगा 1/a। तो क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है -13, इसका डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/-13 और -1/30, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आपको दिया हुआ है -13/9। अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 19/-13 और -19/13। आप माइनस को इस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड दिया हुआ है 1/5, पलट दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 5/1 और 5। फोर्थ इज -5/8 इंटू -3/7। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, 5 3s are 15 एंड 8 इंटू 7 इज 56। अब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 56/50। आपको पलटना है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ करी है, आपको वो बताना है। तो फर्स्ट में दिया है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। तो आपने पढ़ा होगा a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वाले में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, यहाँ इंटू का यूज़ किया है, मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड वाला देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है -13/7 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। a इंटू बी, इसमें भी a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड दिया है -19/29 इंटू 29/-13। आप इस नंबर को देखेंगे तो इस नंबर को जस्ट पलट के यहाँ पर लिखा गया है। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है जिसमें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, और माइनस माइनस से कैंसिल, तो आंसर बना जाएगा। और इसमें प्रॉपर्टी यूज़ की है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। पहले हम रेसिप्रोकल समझते हैं। सपोज़ आपको a/b कोई नंबर दिया है, उससे आपसे बोला है कि रेसिप्रोकल निकालना है, तो a/b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b/a। इसमें भी जस्ट आपको पलट देना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो पहले क्या बोला है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 6/13 का, किस में, रेसिप्रोकल -7/16 का।
तो पहले रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, इसका क्या हो जाएगा 16/-7 और -16/7। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल जो -7/16 का होगा वो क्या होगा -16/7। अब आपको मल्टीप्लाई किसका करना है 6/13 का, तो 6/13 इंटू -16/7 कैंसिल कर लीजिए यदि हो रहा है, तो कैंसिल तो नहीं हो रहा है। आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई -16 इंटू 6/7 इंटू 13, 66 आंसर हो जाएगा -96/91। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। इस नंबर में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है ये आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर तो सेम है बट चेंज किसका हुआ है, सिर्फ ब्रैकेट का। तो आपने देखा होगा कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। जहाँ ए बी सी नंबर तीनों सेम रहते हैं और सिर्फ ब्रैकेट का चेंज रहता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, एसोसिएटिव। तो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ हो रही है, एसोसिएटिव। तो आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।